गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तर कांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी ब्रह्म सुदशरथ अजिर बिहारी मानी कुटिल कुबाज कुजाति गुर कर द्रोह करऊँ दिनु राति अति दयाल गुरु कल पुन क्रोधा पुनि पुनि मोहि सिखाओ सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जहिते नीच बड़ाई पावा सो प्रथमई हति ताहि नसावा धूम अनल संभव सुन भाई तहि बुझाव गण पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परी निरादर रहाई सब कर पद प्रहार नित सहाई मारुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई पुनि नप नयन कीरटहि परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों यानी मुकुटों पर पड़ती है। सुन खगपति यस समझ प्रसंगा बुद्ध नहीं करही अधम कर संगा कभी को विद गावही अस नीति खल सन कलह न भले नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कलह ही अच्छी है और ना ही प्रेम अच्छा है। उदासीन नित रहें गोसाई खल परिहरहि स्वान के नाई मैं खल हृदय कपट कुटलाई गुरहित कहाई न मोह सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसीलिए गुरुजी हित की बात कहते थे, पर वह मुझे नहीं सुहाती थी। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम गुरु आयऊं अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव का जप कर रहा था, शिव नाम जप कर रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ पर आ गए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहूँ कुछ उर न रोष लवलेश अति अग गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी ने उसे नहीं सह सके। मंदिर माज भई नभवानी रेहत बागे अज्ञ अभिमानी यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपा लचित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य, अरे मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं, उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ दही हूँ तो ही नीत विरोध सो आई न मोही जो नहीं दंड करऊँ खल तोरा भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जे सठगुरु सन ईर्षा करही रव रव नरक कोट जुग परही तिजग जो निपुण धरही शरीरा अयुत जन्म भरि पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं वे करोड़ों युगों तक नरक में रौ रौ नरक में पड़े रहते हैं।
फिर वहाँ से निकलकर वे तिर्यक या पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे से अजगर इव पापी, सर्प होई खलमल मति व्यापी, महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधिगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की तारी बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई, तू सांप हो जा। अरे अधम, ए अधम से अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाके रह जा। हाहाकार कीन गुरु दारुण, सुन शिव साप, कंपित मोहि बिलोकियति उपजा परिताप। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करिदंडवत प्रप्त प्रेम द्विज, शिव सन मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर गति मोरी। प्रेम सही दंडवत करके वे ब्राह्मण गुरुजी शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति या दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। हे मोक्ष स्वरूप, हे विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि से रहित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले मैं आपको भजता हूँ। निराकारमोकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणासार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार के मूल तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल, कृपाल गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, स्फुरन्न मौली कल्लोलनी चारु गंगा, लसद्दाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमांचल के समान गौरव वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेव की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीय चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम, प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम, मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए, मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्लभम परेशम, अखंडम अजम भानुकोट प्रकाशम, त्रयं शूल निर्मूलनम शूल पाणिम, भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। प्रचंड, श्रेष्ठ तपस्वी, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथों में त्रिशूल धारण किए हुए, प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी
मैं आपको भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मम थारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न हो जाइए, हे प्रभु प्रसन्न होजिए। नायावाद उमानाथ पादारविंदम, भजति हलोके परे वा नराणम, न तावत सुखम शांति संताप नाशम, प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं बचते, तब तक उन्हें ना तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर या हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न हो जाइए। न जानामि योगम जपम नैव पूजम, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, जरा जन्म दौखाग तात्पाप्यमानम, प्रभो पाहि आपन्नमीशम शंभो। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप, न पूजा। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता रहता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी को दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राक्षकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुन विनती सर्वज्ञ शिव, देख विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नभ बानी भई, दुज बर बर मांगू। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे दुजश्रेष्ठ, वर मांगिए। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगत देहि प्रभु, पुनि दूसर वर देहु। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपको थोड़ा सा भी स्नेह हो तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दे दीजिए। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरई भुलान, तहीं पर क्रोध न करई प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह ज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल, अब यहीं पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होए जहीं, नाथ थोरही काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर जी, अब इस पर कृपाल हो जाइए, इस पर कृपा कर दीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह यानी शाप से मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करहूँ अब कृपा निधाना, विप्र गिरा सुनि पर हित सानी, एवं मस्तु इत भई नवबानी। हे परिधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर आकाशवाणी हुई, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। जदपि कीन एहि दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करि सापा, तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करियों यही पर कृपा अभिषेकी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दे दिया, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जय पर उपकारी, दुज मोह प्रिय जथा खरारी, मोर श्राप दुज व्यर्थ न जाई, जन्म सहस अव्यस यह पाई। हे द्विज, जो क्षमाशील परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी यानी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा।
जनमत मरद दुसह दुख होई, एहि स्वल्पऊ नहीं व्यापहि सोई, कब नेउ जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्म में और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी नहीं आवेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक वचन सुनिए। रघुपत पुरी जन्म तब भयऊँ, पुनि मैं मम सेवा मन दयऊँ, पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। प्रथम तो मेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया, पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत तुझ सेवकाई, अब जनि करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्यवचन सुनो। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान समझना, के समान जानना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो ही कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हर के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। अस विवेक राखऊँ मन माही, तुम कह जुग दुर्लभ कछु नाही, और एक आशीष मोरी, अप्रति हत गति हुई है तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वथा अबाध गति हो, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहाँ बिना रोके टोके पहुँच सकोगे। सुन शिवो बचन हर्ष गुरु, एवं मस्तु इत भाषी, मोहि प्रबोधि गयो ग्रह, शंभु चरण उर राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर चले गए। प्रेरित काल बिंद गिरी, जाई भयऊ मैं ब्याल, पुनि प्रयास बिनु सोतनु, तजऊ गए कछुकाल। काल की प्रेरणा में मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम बिना कष्ट के मैंने ये शरीर त्याग दिया। जो तनु धरऊँ तजऊँ पुनि, अनायास हरिजान, जिमनु तन पट पहिरई, नर परिहई पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देते हैं और नया पहन लेते हैं। शिवरा की सुत नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश, यही विद धरऊँ विविध तनु, ज्ञान न गाऊँ खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए और मेरा ज्ञान नहीं गया। तो जगदेव नर जो तन धरऊँ, तह तह राम भजन अनुसरऊँ, एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील स्वभाव। तिर्यक योनि यानी पशु पक्षी के योनि, देवता और मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया। परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु का गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा याद बना रहा। चरम देह दुज के पै पाई, सुर दुर्लभ पुराण सुत गाई, खेलऊँ लहूँ बालिकैं मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। मैं अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की सब लीलाएं किया करता। प्राण भय मोहि पिता पढ़ावा, समझऊँ सुनऊ गुनऊ नहीं भावा, मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर मुझे पिता ने पढ़ाया। मैं समझता सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मेरे मन से सारी वस्तुएं भाग गईं।
केवल श्री राम के चरणों में लव लग गई। कहूँ खगेश यस कमन अभागी, खरी सेव सुर थे नहु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाए, हरे हूँ पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी कहिए, ऐसा कौन भागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधा ही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न होकर मुझे कुछ भी नहीं सूझता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। मैं काल बस जब पितु माता, मैं बन गयो भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनि स्वर पाऊँ, आश्रम जाए जाए सिर नाऊँ। जब पिता और माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम थे, वहाँ वहाँ जाकर उनसे सिर नवाता। मुझहुति नहीं राम गुण गाहा, कहाँ सुनाऊँ हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सर्वदा श्री हरि के गुणवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरा सर्वत्र आबादित गति, अर्थात मैं जहाँ चाहता था वहाँ जा सकता था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।